दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से के सॉल्व्स कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो क्वार्टरली रिजल्ट आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। कंपनी इसी लेवल के आसपास कोई भी डिविडेंड स्प्लिट या बोनस के बारे में ऐसा कुछ अपडेट नहीं किया है। प्लेन एंड सिंपल उसका जो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट ये दोनों का रिजल्ट दिसंबर क्वार्टर का इसी लेवल के आसपास पब्लिश किया गया है। तो चलिए उसका रिजल्ट के बारे में जानते हैं। देखिए इसी लेवल के आसपास कंपनी ने उसका स्टैंड अलोन रिजल्ट इसी लेवल पे पब्लिश किया है। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है स्टैंड अलोन रिजल्ट, और ये जो फिगर इसी लेवल के आसपास मेंशन किया गया है इन लैक्स के हिसाब से फिगर मेंशन किया गया है। लेकिन मैंने आपको जो बताने वाला हूँ, मैंने आपको करोड़ों बोल के बताने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, स्टैंड अलोन जो रिजल्ट होता है उसका पेरेंट कंपनी का रिजल्ट होता है, और जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसका जो एसोसिएटेड कंपनी है और पेरेंट कंपनी है, ये सबका रिजल्ट मिला के ये एसोसिएटेड रिजल्ट जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आता है ये निकलता है। तो ये लेवल के आसपास पहले हम स्टैंड अलोन के बारे में जानते हैं, उसके बाद कंसोलिडेटेड का रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये लेवल के आसपास देखो जो इनकम हमको देखने के लिए मिल रहा है 3759 करोड़ के आसपास। प्रीवियस क्वार्टर पे 3487 करोड़ के आसपास आया था, और प्रीवियस ईयर 2827 करोड़ के आसपास इनकम जनरेट हुआ था। तो इसी लेवल के आसपास देखेंगे प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से लगभग ये 8-10% के आसपास ज्यादा इनकम हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है। और प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखेंगे, प्रीवियस ईयर के हिसाब से अच्छा खासा इनकम इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अराउंड 20-25% के आसपास अच्छा इनकम इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए अभी एक्सपेंसेस के बारे में जानते हैं। देखो जो एक्सपेंसेस इसी लेवल के आसपास है 2413 करोड़ के आसपास, जो कि प्रीवियस क्वार्टर पे 2227 करोड़ के आसपास था, और प्रीवियस ईयर 1648 करोड़ के आसपास था। तो देखो एक्सपेंसेस काफी हद तक कंपनी ने मैनेज किया है। थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से आया है, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखेंगे ये 50% के आसपास ज्यादा इस पे हमको एक्सपेंसेस देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखो प्रॉफिट अच्छा खासा आया है, तो इसीलिए नेट नेट देखेंगे 1346 करोड़ के आसपास इस पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर पे 1260 के आसपास था, और प्रीवियस अगर ईयर देखेंगे 1179 के आसपास था। तो इसी लेवल के आसपास देखो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से इस पे अच्छा खासा इनकम हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 10% के आसपास 8-10% का ज्यादा प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी इस पे अराउंड 10% के आसपास ये प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अभी उसका ईपीएस वैल्यू के बारे में जानते हैं। देखो जो ईपीएस वैल्यू है 7.77 के आसपास, ये जो ईपीएस वैल्यू था ये उछाल मार के 8.58 के आसपास आ चुका है। चलिए अभी उसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में जानते हैं। तो देखो अच्छा रिजल्ट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। अभी एक बार कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये देखो कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है ये भी फिगर इन लाख्स के हिसाब से मेंशन किया गया है। ये लेवल के आसपास देखो इन लाख्स के हिसाब से फिगर मेंशन किया गया है। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर जो इनकम हमको देखने के लिए मिल रहा है 3777 करोड़ के आसपास। ये देखो मैंने आपको करोड़ों बोल के बोल रहा हूँ, लेकिन ये लाख पे मेंशन किया गया है। और प्रीवियस क्वार्टर पे 3492 करोड़ के आसपास से प्रॉफिट इनकम जनरेट किया था, और 2854 के आसपास प्रीवियस ईयर का इनकम था। तो देखो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से अराउंड 8% के आसपास ज्यादा इनकम देखने के लिए मिल रहा है, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से लगभग 10% के आसपास ज्यादा इनकम देखने के लिए मिल रहा है। अगर एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस अराउंड 2417 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर पे 2234 के आसपास था, और प्रीवियस ईयर 1666 करोड़ के आसपास था। तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से देखो थोड़ा सा इस पे एक्सपेंसेस बढ़ा है, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से एक्सपेंसेस अराउंड 50% के आसपास बढ़ा है। तो ये लेवल के आसपास अगर नेट नेट उसका इनकम देखेंगे तो देखो अराउंड 1360 के आसपास ये प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर पे 1258 करोड़ के आसपास था, और प्रीवियस ईयर 1188 करोड़ के आसपास था। तो इस लेवल के आसपास देखो इस पे बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रहा है, लगभग 10% के आसपास 8-10% का बढ़ोतरी है, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी अराउंड 10% प्लस इस पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो इस पे प्रॉफिट अगर आएगा तो इस पे स्टॉक वैल्यू के अंदर हमको पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिलना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अभी उसका ईपीएस वैल्यू के बारे में जानते हैं। देखिए जो ईपीएस वैल्यू है ये अराउंड 7.75 के आसपास था, जो अभी बढ़ के 8.7 के आसपास ये देखो आ चुका है। तो आप ये स्टॉक कितना क्वांटिटी होल्ड रखे हो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।